नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है पंच। टाटा की नई पंच जो है वो फेसलिफ्ट आ गई है। नई फेसलिफ्ट मतलब नई जनरेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंजेस की उम्मीद मत करिएगा, बट टाटा ने फिर भी काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं, इंक्लूडिंग एक नया इंजन ला दिया है। प्राइस में भी चेंजेस हैं, फीचर में भी चेंजेस हैं, हर एक चीज़ की एक एक करके बात कर लेते हैं। चलिए ओके जी, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी जो है वो सेम जैसे जो हमने पहले देखी थी वैसी आती है आपके उसमें। लॉक अनलॉक की ये गाड़ी पोजीशन जो है वो करने के लिए जैसे दबाते ही लाइट जल गई है, और ये बूट को अनलॉक करने के लिए अनलैच नहीं होता है, अनलॉक होता है सिर्फ। तो वहाँ जाके अगर कोई पुल करे तो वो खुल जाएगा, अदरवाइज जो है आपको पूरा दरवाज़ा अनलॉक करने पड़ते हैं। ये कई गाड़ियों में आता है ये फीचर, बट चाबी जो है बेस वेरिएंट से ही आपको कीलेस वाला सिस्टम मिलता है, मतलब आपको बटन दबा के खोल सकते हो, और सेंट्रल लॉकिंग वाला मिलता है। ऐसा नहीं कि चाबी घुमानी पड़ती, हालांकि वो चाबी थोड़ी सी अलग आती है, फ्लिप की जो टाटा की बाकी गाड़ियों में हमने देखी वैसी आती है, ये वाली अलग है। ये की जो है आप जेब में रख सकते हो, बिकॉज गाड़ी में आपको मिलता है ये बटन, जिससे आप जो है चाहो तो अनलॉक कर सकते हो। बट जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो फेस लिफ्ट में फेस में होते हैं, और वही चेंजेस यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे DRL आपके सामने ये देख पा रही हो, और ये LED लाइट आ रही है। ये कुछ गाड़ियों में से थी एक्चुअली इस सेगमेंट के टॉप एंड में जिसमें LED लाइट्स नहीं आ रही थी, बट अब इसमें भी LED लाइट आ गई। कुछ लोगों को थोड़ी सी LED लाइट से प्रॉब्लम होती है, और वाजिब भी है उनका, क्योंकि जो फॉग वगैरह जब ज़्यादा होता है तो LED लाइट कम काम की होती है, हेलोजन ज़्यादा काम की होती है। इसमें प्रोजेक्टर हेलोजन आया करते थे, बट आई लाइक LED लाइट्स अगर वो सही तरीके से की गई हो तो वो यहाँ पे सीन है। यहाँ पे आपके पास में अगेन 2 फॉग लैम्प जो है वो भी आप देख पा रहे हो। लोअर वेरिएंट जो है वो भी दिखने में लार्जली ऐसे ही दिखेंगे, उनमें से बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं आता है। लॉक अनलॉक जब करते हो तो यहाँ पे आपके पास में इंडिकेटर ग्लोब होते हैं, और वो ORM जो है बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये पहले भी हुआ करता था। गाड़ी की जो है डायमेंशंस वगैरह में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब ये गाड़ी जो है बड़ी चौड़ी नहीं हुई है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर हुई है, ग्राउंड क्लियरेंस में 6 mm या 7 mm का सुधार हुआ है, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ना तो टायर की साइज़ चेंज हुई है, ना ही कुछ और ना ही गाड़ी की ओवरऑल हाइट जो है वो चेंज हुई है। लेंथ में फ़र्क पड़ा है, बट वो तो बम्पर जो है उनके थोड़े से प्रोट्रूडिंग पार्ट की वजह से 49 mm मतलब मात्र 4 सेंटीमीटर का जो है वो प्रॉपर फ़र्क पड़ा है। तो वो तो चलो आ सकता है फेसलिफ्ट में इधर उधर, और इन गाड़ियों में स्कोप भी होता है, क्योंकि ये पूरी 4 मीटर तक नहीं जाती है, थोड़ी छोटी है गाड़ी, तो इनमें किया भी जा सकता है। बट वो ग्राउंड क्लियरेंस का चेंज कैसे हुआ ये देखना पड़ेगा, क्या कोई मेट्रिक चेंज हुआ है सच में। 7 mm बड़ा है, वैसे बड़ा 7 mm है, तो उसके बारे में भी ज़्यादा बात करने का लॉजिक नहीं है। इट्स 193 mm नाउ। ये व्हील जो है वो चेंज हुए हैं, अच्छे व्हील यहाँ पे जो है मेरे को ये लग रहे हैं। ओवरऑल डिज़ाइन बढ़िया लग रही है। ये बीच में जो है इस तरीके का ये दिया गया है कनेक्शन, जो है इस तरीके से लग रहा है, विच लुक्स लाइक सम बंजी कॉर्ड नहीं माउंट करते स्नो चेन वगैरह के साथ में। मुझे वैसी फीलिंग दे रही, हो सकता है मैं सर्दियों का माहौल आ रहा है, स्नो चेन वाला माहौल आ रहा है, इससे ऐसी फीलिंग आ रही है। एनीवे, टायर सच्चे हैं गुडिया ट्रिपल मैक्स 2 ये टायर यहाँ पे दिए हुए हैं। टायर साइज़ वही पहले वाली है, 195/50 R16 15 इंचज़ लोअर वेरिएंट में आते हैं। 15 इंच का ही स्पेयर व्हील आता है। स्पेयर व्हील सबसे बेस वेरिएंट में नहीं आता है, उसमें आपको पंचर रिपेयर किट वगैरह जो है वही देखने को मिलेगा। टाटा का लोगो कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये स्कूप वगैरह सब कुछ। देखो एक और चीज़ है, इस गाड़ी में जो मेटल के पैनल्स हैं वो मोस्टली सेम ही है। एक तो ये शायद कलर पहले ये नहीं आया करता था, हालांकि इस कलर में वेरिएशन है यहाँ और यहाँ पे। कैमरे पे शायद उतना फ़र्क नहीं दिख रहा होगा, बट दिस पार्ट, दिस मेटल एंड दिस मेटल, इज़ दिस मेटल, अच्छा ये प्लास्टिक है तभी वेरिएशन आ रहा है। प्लास्टिक और मेटल के पेंट में जो है थोड़ा सा वैसे भी वेरिएशन आ जाता है, बट ये यहाँ पे बाय द वे एक और चीज़ है, ये वैसे खुलेगा नहीं, बट क्योंकि ये CNG व्हीकल है, तो CNG व्हीकल में क्या होता है कि जब भी आप खोलते हो तो एक लॉक सिस्टम आता है, सेफ्टी सिस्टम, जिसकी वजह से गाड़ी जो है फिर स्टार्ट नहीं होती है। तो वो टाटा जो है वो भी यहाँ पे ऑफर करता है। CNG इधर से फिल होगा, पेट्रोल यहाँ से फिल होगा। वही 37 लीटर का पेट्रोल टैंक है, और वही 60 लीटर्स अगर आप वाटर टेस्टिंग के हिसाब से देखोगे तो CNG टैंक है, जो लगभग कितने kg CNG लेगा। अच्छा प्रेशर होगा तो आई थिंक 9 kg ले लेता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि CNG जो है कितना आता होगा 60 लीटर के हिसाब से। आप क्या मतलब, मैं खुद ही यहाँ पे स्क्रीन पर करेक्ट कर दूँगा, इतनी मेहनत नहीं करवाऊँगा आपसे। एनीवे, कोई भी एडास वेडास नहीं आया, और मुझे नहीं लगता है सेगमेंट में ज़रूरत है। ना ही इसमें एक नया, बाय द वे इसमें एक नया इंजन ऑप्शन आया है। उस इंजन ऑप्शन के साथ में बस वो मैनुअल में दे दिया गया है, कोई भी ऑटोमेटिक या ऐसी चीज़ में नहीं डाला गया है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। अदरवाइज प्राइस खामखा जो है बढ़ जाती है, और वैसे भी इस वाली गाड़ी में प्रॉब्लम है, इंजन में पावर वगैरह की कमी थी। अभी भी वही 87 और 115 Nm टॉर्क जो है वो निकालता है, 13 Nm वो इंजन ही यहाँ पे है। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, और ये इंजन जो है इसमें अपनी कई खामियां हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इस गाड़ी को टर्बो या ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी, इसको एक रिफाइंड इंजन चाहिए था। बट जिन भी लोगों को डायलॉग ये देते थे कि पंच में पंच नहीं है, आई थिंक मैंने भी दिया होगा अपनी मेन वीडियो में,
उनके लिए आंसर ये है कि अब एक टर्बो इंजन इसमें आ सकता है जो और पैसे दे खरीद सकते हो। बेस वेरिएंट 10,000 रुपये महंगा हुआ है और टॉप एंड वेरिएंट 30,000 महंगा हुआ है, टर्बो उससे और महंगा और AMT ऑब्वियसली महंगा। बाय द वे इस गाड़ी में CNG लेना जो है सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है। दिस इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट CNG व्हीकल। इस गाड़ी में अगर आप वेरिएंट बाय वेरिएंट कंपेयर करोगे तो 1,10,000 से भी ज़्यादा फर्क आता है CNG का। कुछ वेरिएंट में 1 लाख, कुछ में 1,10,000, 12,000। और ये गाड़ी CNG में उतनी इफिशिएंट भी नहीं है। बट टाटा ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें कर दी है जो पहले उन्होंने टियागो में कही थी कि अब इसमें CNG में AMT आता है, जो कि ये वेरिएंट है जो कि मैं अभी आपको और दिखाऊँगा बेहतर तरीके से। ऊपर रूफ रेल आती है जो डीलर के फिटमेंट आती है, पंच की रूफ रेल बहुत ही बुरी क्वालिटी की आती है। मेरी वाली जो उखड़ने लग गई है, मेरे वाला एडवेंचर वेरिएंट था। मेरे पास पंच EV है एक्चुअली, जो इससे काफ़ी अलग है। कई ऐसे अपडेट्स है जो कि पंच EV में पहले आए थे और वो अब इसमें एज ए अपडेट आए हैं। वैसे इस गाड़ी का बीच में भी 1-2 बार अपडेट आया हुआ है, बट धीरे धीरे करके अंदर चल के बात करते हैं क्या क्या चीज़ें बदली हैं। लॉक एंड लॉक जैसे मैंने बताया वहीं से आप कर सकते हो बाहर से, और इंटीरियर में थोड़े चेंजेस है, बट जो CMF करके एक चीज़ होती है, कलर मटेरियल फिनिशेस, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। अब ये इस तरीके का जो है इस्तेमाल किया जाने लगा है, जो काइंड ऑफ पहले जिसको लार्जली ये कहा जाता था कि रिसाइकल मटेरियल वगैरह, मुझे लगता है रिसाइकल मटेरियल से ज़्यादा दिस इज़ अ न्यू एज डिज़ाइन जो कि यूज़ किया जाने वाले, जो कि देखे जाती है और मेरे को बहुत पसंद आता है ये। मैंने पहले यूरोपियन कार्स में देखना शुरू किया था 5-7 साल पहले। अब जो है इंडियन कार्स वगैरह देने लगे हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी, और इंडिया में बाकी प्लेयर्स भी देने लगे। बट एक एक करके बात करते हैं, इधर उधर नहीं भागते हैं। गाड़ी मैं कर लेता हूँ ऑन। गाड़ी जो है वो ऑन करने के साथ ही में सबसे पहले इधर पैनल में थोड़े चेंजेस हैं। जो टेक्सचर है यहाँ पे सेम है, ये वाला टेक्सचर जो यहाँ चेंज हुआ है। और अगर आपको याद हो ये फिनिश जो आप देख पा रहे हो, ये हमने पहले लास्ट पंच में टेल लाइट में भी देखते थे। वो टेल लाइट वाले फिनिश, बाय द वे मैंने टेल लाइट पे क्यों नहीं बात करी, मैं बाहर था ही जब, मैं तो टेल लाइट पे वहीं पे बात कर लेनी चाहिए थी मेरे को। टेल लाइट जो है उसमें भी बदलाव हुआ है और यहाँ पे जो है कनेक्टेड टेल लाइट वाला सिस्टम आया, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिक की जगह डाल के यहाँ ये देखो कनेक्टेड टेल लाइट वाला सिस्टम जो है वो यहाँ पे दिया गया है। बूट एक बड़ा चेंज है। इनफैक्ट पहले वाले में ना यहाँ पे दबाते थे तो काफ़ी अंदर तक दब जाता था, बट अब क्योंकि पोजीशन वगैरह चेंज की गई है नंबर प्लेट वगैरह की, तो उस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग आ गई है। हालांकि अभी भी रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है 2 ही आते हैं पीछे, और 360 डिग्री कैमरा जरूर आया है। बट टॉप एंड वेरिएंट या सेकंड टॉप 2 वेरिएंट में आया है। एक तो वेरिएंट में भी चेंजेस हुए हैं। जो बेस वेरिएंट है उस बेस वेरिएंट का नाम अब स्मार्ट है, पहले प्योर से शुरू होता था, और टॉप एंड करके क्रिएटिव वेरिएंट आता था, वो क्रिएटिव नहीं है, अकम्प्लिश प्लस जो है वही टॉप एंड वेरिएंट है। एनीवे, तो यहाँ पे अंदर मैं वापस आ जाता हूँ और आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो कि पहले नहीं आया करती, या पूरी एक एक करके सब चीज़ों की बात करते हैं। ये सब कुछ ऑलमोस्ट पहले जैसा, ये कुछ भी चेंज नहीं है। लॉक एंड लॉक अभी भी यहाँ से आपके पास में हो रहा है, हालांकि आपका ऑप्शन ऑब्वियसली अवेलेबल है कि यहाँ से जो है कर सकते हो। दिस इज़ अ न्यू थिंग, टच स्क्रीन। आई हेट इट। कुछ और व्हीकल्स में भी आता है, उनमें भी आई हेट इट। उनका एग्जीक्यूशन थोड़ा बेटर है। टाटा ने थोड़ा सा ढंग का काम ये किया कि AC के कंट्रोल कम से कम यहाँ दे दिए हैं। बस जिस तरीके की ये चीज़ है बहुत ही बुरी है। पहले पंच में बढ़िया चीज़ थी, बट अब कुछ नहीं कर सकते। लोगों की आई थिंक सच में डिमांड है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ये बोलते हैं कि आपको पसंद नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा, बट लोग सच में चाहते हैं टच स्क्रीन वगैरह। ये यहाँ पे स्क्रीन जो है नहीं मतलब बनता है इसका। प्लीज़ अगर आपको सच में नहीं लगता तो कमेंट करो कि नहीं मतलब बनता है इसका। इसकी जगह फिजिकल कंट्रोल दो, या मिक्स कर दो, या थोड़ा और बेटर कर दो टच को भी जिस तरीके से करना चाहते हो। कई कंपनी ने अपना थोड़ा सॉल्यूशन ट्राई किया है, तो आपको भी ऐसा लगता है तो लिखो, ताकि मैन्युफैक्चरर को रियलाइज़ हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, या ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट अकेले नहीं है जो इसके बारे में ऐसी बातें करते हैं। एनीवे, ये थोड़ा डिज़ाइन पहले जैसा ही है, जिस तरीके का AC वेंट वगैरह दिया गया है। और साथ ही में यहाँ पर भी जो है ये स्पेस खाली ही है इस तरीके से। इधर आपके पास में इंजन स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम दिया गया है। ऑब्वियसली ये खाली है क्योंकि यहाँ पे मोड वगैरह जो है वो आते हैं नॉन CNG वेरिएंट में, उसकी वजह से खाली है। यहाँ पे थोड़ा सा कभी स्पेस दिया गया है। दिस इज़ वेयर यू विल इंसर्ट द की लोअर वेरिएंट में। और ये जो पार्ट है यहाँ पे आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प आते हैं। इस तरफ दिए गए हैं आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर। ये थोड़े दूर हैं और दूर ही हैं, इनमें कोई चेंज नहीं किया गया। जैसे सियारा में चेंज किया गया था इस वैसा यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया गया। स्टीयरिंग जो है वो ऑब्वियसली नया है। लोअर वेरिएंट में ऐसा कुछ नहीं आएगा बटन वगन, और उससे ऊपर वाले वेरिएंट में ये म्यूजिक कंट्रोल वगैरह जरूर आएंगे। और यहाँ क्रूज कंट्रोल जो है वो आने लग जाता है मिड वेरिएंट से ही, लेकिन CNG AMT में क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे मिसिंग है। बट अगर आपको इसको कल ड्राइव करके मैं देखूंगा कि कैसा क्या कुछ फील हो रहा है, जब भी, मतलब कल नहीं, एक्चुअली ड्राइव वाला वीडियो थोड़ा लेट आएगा, 20 तारीख के आसपास आएगा, तो तब आप जो है समझ सकते हो। फिलहाल ये स्क्रीन नहीं है बीच में। और बेस वेरिएंट में वैसे ब्रोशर में मेंशन है 10 इंच का डिजिटल। आई डोंट नो टाटा किसको डिजिटल कहता है, बट TFT जो स्क्रीन वाला फंक्शन है वो यही है। ये बेस वेरिएंट में नहीं आता है। बेस वेरिएंट में पहले जैसी स्क्रीन आया करती थी अपना पंच बेस की, वैसी ही आती है।
यहाँ पे आपके पास में ये एनालॉग वाला जो है सिस्टम परमानेंटली यही है, ये बीच वाला पार्ट स्क्रीन है। और इस स्क्रीन में भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो जो कि अलग अलग है। सीएनजी पेट्रोल का मोड रेशियो जो है वो यहाँ पे दिख जाता है। मेन्यू में जाना है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, व्हीकल इन्फो, नोटिफिकेशन, नेविगेशन बेसिकली ये साउथ वेस्ट वगैरह ऐसा दिखाता है आपको, वो पूरा एंड्रॉइड ऑटो का आप लिए पूरा छपा हुआ नहीं आता है। और अगर आप पीछे कैसे आते हैं इसमें से, ओके, गो टू मेन मेन्यू, लेआउट जो है वो यहाँ से चेंज करना है, डायल व्यू, डिजिटल व्यू आप चेंज कर सकते हो वो यहाँ पे। सेटिंग्स जो है वो है क्लॉक, कैलेंडर, टीपीएम, रीसेट, सारे वेरिएंट में ITPM आ जाता है, नॉट दी वन जिसमें एक एक टायर का प्रेशर बता पाए। वो बेसिकली ABS सेंसर, व्हील स्पीड सेंसर के हिसाब से काम करता है कि अगर टायर प्रेशर कम हुआ हो तो उसके हिसाब से बताता है कि टायर प्रेशर कम है या ज़्यादा है, बट वो ये नहीं बता पाता है कि कौन से में कितना टायर प्रेशर है। ट्रिप इन्फॉर्मेशन, CNG इन्फो वगैरह वगैरह जो है वापस उस पर यहाँ पे आ गए हैं, जिस पे भी आप रहना चाहते हो। ये ट्रिप A, B, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी यहाँ दिखा देता है आपको। एनीवे, उसके अलावा कुछ परमानेंट इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ दिख रही है। ओडोमीटर आपको दिख रहा है, टाइम यहाँ दिख रहा है, ये डायरेक्शन आपको दिख रही है, आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ दिख रहा है, फ्यूल इधर है, और CNG जो है उसका टेम्परेचर CNG कितना है वो आपको यहाँ पे दिख ही पा रहा है। अगर आप चाहते हो CNG वगैरह में स्विच करना तो ये बटन दिया हुआ है, इसको दबाओगे तो CNG वगैरह में स्विच होगा। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे भी जो है दिखेगा कि CNG पे है या नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे ही CNG सेट होगे आपको दिख जाएगा डिस्टेंस टू एम्प्टी पेट्रोल पे कितना है। CNG पे नहीं बता पाता है डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंटेनियस कंजप्शन वगैरह, तो वो चीज़ यहाँ पे आपके पास में गायब हो जाती है। एनीवे, उसके अलावा मैं आपको क्या बता रहा था, मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाला था। हाँ, ये बटन्स वगैरह तो जो है इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे ही दी है। ये स्टीयरिंग में ड्राइव करते टाइम बताऊंगा पकड़ के कैसा लग रहा है, दब रहा है नहीं दब रहा वगैरह वगैरह, कुछ काम किया है नहीं किया है। सारे वेरिएंट में आपको टिल्ट वाला सिस्टम मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। और यहाँ पे है नई चीज़ जो कि बहुत बढ़िया है, जो कि है इलेक्ट्रोक्रोमिक है। बाय द वे, टाटा मोटर्स, एक चीज़ समझाओ मुझे, आप टाटा पंच के बेस में वो मैनुअल वाला वैसा भी नहीं देते हो यार। ये तो बेसिक सेफ्टी फीचर है, और टॉप एंड में आपने जो है इतना बढ़िया इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर या जिसको ऑटो डिमिंग IRVM कहते हैं वो दे दिया है। दिस इज़ गुड, बट अब बेस वेरिएंट में जो है वो मैनुअल वाला देना शुरू कर दो। किसी भी तरीके का कोई USB वगैरह जो है वो यहाँ पे नहीं प्लेस्ड है। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, जो भी मैन्युफैक्चर अब तक नहीं करते हैं करना शुरू कर दो। यहाँ पे आपके पास सिर्फ रेन सेंसर है, पीछे देयर इज नो ADAS वेडास, जैसा मैंने पहले बताया आपको। यहाँ पे LED लाइट्स है, सारी की सारी लाइट कैबिन में जो है LED है आई गेस, पीछे वाली भी LED है, पीछे लाइट ही नहीं है भाई, क्या बात कर रहे हो। शॉकर फॉर मी, आई थॉट इसमें पीछे लाइट आती है, और इसमें लाइट नहीं आती है। यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रिक सनरूफ है जो कि अंदर की तरफ खुलता है, मतलब जब खुलता है तो बाहर नहीं निकलता है बॉडी से, अंदर की तरफ जाता है बॉडी से। ऐसा कुछ बहुत बड़ा एडवांटेज या डिसएडवांटेज इसका नहीं है, और मुझे हाईलाइट करना मैंने कर दिया। पीछे अच्छे से पक्षी चहचहा रहे हैं तो उसको हम खुला छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, बच्चे बाहर नहीं निकलते इससे चलती गाड़ी में, ठीक है। ये ऐसे कुछ माहौल एंजॉय करने के लिए बनी है, तो आप बच्चों को बाहर ना निकाले इधर से। यहाँ पे आपके पास में एक वैनिटी मिरर अवेलेबल है, देयर इज नो लाइट, आपको यही वाली इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और साथ ही में SOS कॉल वगैरह वाला सिस्टम जो यहाँ दिया गया है। हियर कम्स द न्यू स्क्रीन। एक्चुअली ये नई स्क्रीन नहीं है, नई स्क्रीन जो है इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में आती है। 8 इंच की वो जो स्क्रीन है वो नए इसमें आती है। ये 10.25 वाली स्क्रीन पहले आया करती थी, लेकिन इसमें नई चीज़ है ये 360 डिग्री कैमरा, जिसकी क्वालिटी ठीक है, या ठीक से भी ऊपर कह सकते हैं, सेगमेंट के हिसाब से अच्छी है। ऐसा नहीं है दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी कैमरा ऐसा, बट ये सेगमेंट के हिसाब से बढ़िया है। और कलर मैच भले ही ना कर रहा हूँ, बट गाड़ी जो है जूम कर सकते थे क्या, अच्छा ये अपने आप घूमते टाइम जूम हुई थी तो मुझे लगा जूम कर सकते हैं, बट अच्छी क्वालिटी वगैरह है। और आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं आगे जाऊँगा तो इसके नीचे जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा, नहीं, वैसे वाला फंक्शन नहीं आता है। दिस इज जस्ट प्रॉपर 360, बट क्वालिटी इज़ गुड एक्चुअली, जिस तरीके का ओवरऑल है। थोड़ी नाइट में पता चलेगा, बाद में देखेंगे कैसे क्या कुछ फील हो रही है। एनीवे, इसके अलावा वापस आते हैं ड्राइव मोड में, और यहाँ पे जो है एंड्रॉइड ऑटो का आपको मिल ही जाएगा, जो वायरलेस वगैरह है उस तरीके का। लोअर वेरिएंट जो है उसमें भी एंड्रॉइड ऑटो का वायरलेस आपको मिल जाता है। जो नई स्क्रीन आई है उसमें थोड़े से बेजल्स मोटे हैं, और दिखती वो भी ऑलमोस्ट ऐसी ही है, मतलब हाइट उसकी थोड़ी सी ऐसे ज़्यादा है और दिखती इतनी चौड़ी है ऑलमोस्ट, तो थोड़ा एस्पेक्ट रेशियो का फर्क है। मैंने ये क्यों बोला दिखती ऑलमोस्ट ऐसी है, ऐसी नहीं दिखती है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ कभी कभी। एनीवे, यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए गए हैं। दिस स्क्रीन इज़ वेरी फास्ट, वेरी फ्लूइडी, कोई भी इशू ऐसा नहीं है। टाटा की स्क्रीन जो है नई वाली ऑलमोस्ट सारी है बढ़िया, बट वो जब हैंग हो जाती है तब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, बट अदरवाइज जो है कोई भी इशू नहीं आया है। थोड़ा सा डार्क है ओवरऑल थीम वगैरह, स्पेशली जो नाइट में है, जो कि एक्चुअली इवनिंग में ही शुरू हो जाता है, उस टाइम पे थोड़ा डार्कनेस जो है इनमें नज़र आती है। आई डोंट नो कैमरा पे आपको कितना लग रहा होगा, बट मुझे कुछ कुछ जगह लगता है कि थोड़ा डार्क हो रहा है मामला। ये मैं वापस फिलहाल के लिए लाइट ऑफ करता हूँ ताकि आपको तो मैं टाइम से दिखा पाऊँ। एम्बिएंट लाइट वगैरह सबकी सेटिंग जो है वो इसके अंदर ही आती है, ये लोग खोलते हैं एम्बिएंट लाइट की सेटिंग आ गई है। टर्न ऑन द पार्क लैम्प, जैसे ही मैं पार्क लैम्प ऑन करूँगा तो आप एम्बिएंट लाइट जो है उसकी सेटिंग्स वगैरह यहाँ से छेड़ पाएंगे। और एम्बिएंट लाइट वगैरह पहले भी थी ही गाड़ी में,
आई थिंक कंट्रोल वगैरह कर पाते थे नहीं कर पाते थे, एक बार देख लेता हूँ मैं एम्बियन लाइट के क्या कंट्रोल्स आते हैं इसमें। अच्छा, यू कैन सिंपली जस्ट चूज़ की एम्बियन लाइट, ऐसा कलर वलर जो है वो नहीं कंट्रोल कर पाते हो। एनीवे उसके अलावा आपके पास में क्या चीज़ें थी, ड्राइवर असिस्टेंस ऐसा दिया हुआ है जैसे एडास वेडास नहीं है, पार्किंग के आसपास की वाली चीज़ें जो है वो दी गई है। अब इसमें फॉलो मी होम फंक्शन जो है वो भी आता है। एक और चीज़ आपने बोली कि हिल होल्ड, बाय द वे सेफ्टी पे बात करना जरूरी है। टाटा ने कई चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड करी है, जैसे कि 6 एयरबैग जो है वो आता है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हिल होल्ड असिस्ट जो है वो आता है। आई थिंक वो स्टैंडर्ड उन्होंने किया इसलिए उन्होंने बात करी है, बिकॉज आई रिमेंबर मैंने पंच चलाई थी और उसमें हिल होल्ड असिस्ट था, जबकि उनके ब्रोशर में मेंशन नहीं है पिछले वाले जब तक। तो अगर किसी के पास में पंच है तो आप बता दो कि आपको हिल होल्ड असिस्ट मिलता था नहीं मिलता था, बिकॉज ब्रोशर में तो मेंशन नहीं है। बट टाटा ने वीडियो दिखाई लॉन्च पे जिसमें उन्होंने गाड़ी को जो है ट्रक में से घुसा दिया बम करके। नाउ मैन्युफैक्चरर्स कर सकते हैं ये, वॉल्वो को हमने ग्लोबली करते देखा था सतरंगी चीज़ें, बट एज ए कस्टमर एज ए व्यूअर आप इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर मत हो। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको हाईलाइट कराना चाहता हूँ। एक सर्टन स्पीड पे किया गया है, ट्रक स्टैटिक था, फ्रंट में था, रियर अंडर बॉडी राइड होता तो बहुत अलग सिचुएशन होती, दोनों चीज़ें मूविंग होती है तो बहुत ज़्यादा अलग सिचुएशन होती। मैन्युफैक्चरर्स ये बताने के लिए करते हैं कि हमने और सेफ्टी पे काम किया है, बी एन कैप 5 स्टार वगैरह आए तो वो भी चीज़ें रही है। दैट डज़ नॉट मीन कि ये टैंक बन गई गाड़ी, आप ले जाके ट्रक में घुसा दोगे या आप उस तरीके से चलाना शुरू करोगे। गाड़ी की सेफ्टी और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, हाउ इट राइड्स, हाउ वेल इट हैंडल्स, हाउ द ड्राइवर इज़, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहा है। तो ये जस्ट एक चीज़ें हैं दिखाने को। और टाटा मोटर्स को मैं कई बार वैसे भी थैंक यू बोल ही चुका हूँ, उन्होंने सेफ्टी से रिलेटेड सारे कॉन्वर्जेशन इस देश में जो है ढंग से शुरू उन्होंने किए हैं। थोड़ी सी उस कॉन्वर्जेशन की दिशा बीच में गलत चली गई, जहाँ पे सिर्फ 5 स्टार मीट करने भर से जो है सेफ्टी रेटिंग मान ली जा रही थी, जो कि एक्चुअली 5 स्टार मीट करना बहुत ईजी काम है। गाड़ी सेफ बनाने के लिए और भी कई चीज़ें करनी पड़ती है। प्लस ये मैन्युफैक्चरर्स का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सेफ्टी को प्रमोट भी सही तरीके से करो। जहाँ भी मुझे लगता है टाटा मोटर्स कभी कभी चूक जाता है, मैं नहीं चूकना चाहता, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। बाकी तो एंड में भैया देखो यूज़र के हाथ में, चाहे मैन्युफैक्चर ट्राई कर ले चाहे मैं ट्राई कर लूँ, आप ही जो है सड़कों को सेफ बना सकते हो। जो सड़कों पे चल रहे हैं वही सेफ बना सकते हैं। एनीवे, सो 5 स्टार रेटेड, यस। ध्यान रखना कि आपको ASP वगैरह सब जो है स्टैंडर्ड मिलते हैं, पहले भी मिलते थे, पहले 2 एयरबैग थे, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए। और अब IT PMS वगैरह, हिल होल्ड वगैरह मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट में हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है, जो कि ये रहा हिल डिसेंट कंट्रोल जो है वो यहाँ पे दिया गया है। एनीवे, यहाँ पे जो है स्क्रीन की मैं बात कर ही चुका था, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बोलो, कनेक्टेड कार फीचर्स वगैरह जो है इसमें आते हैं, तो वो भी चीज़ है। पहले जो आया करती थी कनेक्टेड कार फीचर उसमें भी आया करते थे, मेरी पंच यूवी में तो आते थे। बाय द वे पंच यूवी से ये लिया गया, पंच यूवी में ही आता है। और आई हेट दिस, मेरे पापा फ़ोन कर करके पूछ रहे थे, अरे इसमें कौन सा बटन दबाना है, ये दब तो नहीं रहा, ये हो रहा है, ऐसे बातें कॉन्वर्सेशन हमारी फ़ोन पे चलती रहती है कभी कभी। एनीवे, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको 65 वॉट का चार्जिंग USB चार्जिंग मिल रहा है, जो कि लोअर वेरिएंट 15 वॉट का मिलता है। और यहाँ पे एक कनेक्शन USB, वेरी नाइस एक्चुअली, USB A अवॉइड करके USB C जो है उसको कनेक्टिविटी के लिए रखा गया है, एंड्रॉइड ऑटो कार पे अगर आपको इसे चलाना है तो। देन देयर इज द 12 वोल्ट सॉकेट, देन देयर इज दिस वायरलेस चार्जिंग पैड, जिस पे मैं अपना बड़ा वाला फ़ोन तो कैरी नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक वो फिट तो हो जाएगा, इतना बड़ा तो है ही है। और वायरलेस, ये रबराइज है तो इधर उधर फ़ोन स्लिप भी नहीं होगा, उसमें ग्रिप भी है साइड में। एक सेकेंड, इज दिस इवन वायरलेस? होना तो वायरलेस ही चाहिए, बट चल नहीं रहा है। वो एक्चुअली उसके लास्ट में एक प्रोट्रूडिंग सा कुछ है तो उसके आगे स्लाइड हो जा रहा है, बट अभी भी वायरलेस चार्जिंग पैड चल नहीं रहा है। आई थिंक यहाँ कहीं से बंद है वो वायरलेस चार्जिंग पैड, फॉर सम रीज़न चल नहीं रहा है, जबकि बंद वगैरह ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जैसा मैं देख पा रहा हूँ, पर चल जो है फिर भी ये नहीं रहा है, कोई भी दरवाज़ा वगैरह भी नहीं खुला है। एनीवे, यहाँ पे AMT लीवर जो है वो आपको मिलता है, ये आपके पास में RNAM, कोई भी पार्क मोड इनमें नहीं आता है तो आप N पे डाल के गाड़ी को बंद कर सकते हैं। दिस इज़ द ग्रैब हैंडल ब्रेक, अगर आपको लगा के रखना है पार्किंग ब्रेक तो ये 2 आपके पास में अवेलेबल है। यहाँ पे कप होल्डर, बॉटल होल्डर, जो भी बोल दो। चाबी की बैटरी लो हो जाए तो यहाँ रख के आपको जो है गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करनी है वो आप कर सकते हो। एंड देयर इज अ स्मॉल कभी स्पेस, यहाँ छोटू सा बॉक्स है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं रख सकते हो, बट कोशिश की गई है उसके पूरे नंबर। और यहाँ पे आपके पास में स्लाइडिंग आर्म रेस्ट है विथ फैब्रिक ऑन इट। ये आपके पास में बड़ा सा ग्लव बॉक्स है, बढ़िया बड़ी साइज़ है एक्चुअली इसकी, और कूल्ड है, लाइट भी दी गई है, वेरी नाइस। यहाँ पे लैपटॉप वगैरह जो है वो फिट हो जाएगा एक्चुअली, बट स्लाइड होके इधर उधर जा सकता है। ये नॉट अ ग्रेट प्लेस, बट एक्चुअली ओनर्स मैनुअल रखने के लिए हिसाब से ज़्यादा बेटर प्लेस है। ये आपके पास में पेन वगैरह, कुछ और चीज़ें, कार्ड वगैरह आपको डालना है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, और कुछ चीज़ इसमें नहीं है जो मुझे हाईलाइट करनी हो। स्पेस का यूटिलाइजेशन देखो ठीक है इस गाड़ी के हिसाब से, जिस बहुत ज़्यादा स्पेस है नहीं, इतनी बड़ी नहीं है गाड़ी, बट ठीक यूटिलाइजेशन जो है फिर भी किया गया है।
एंड ये वाला स्पेस जो है वो भी ठीक है। 1 लीटर ये यहाँ पे 2 लीटर तो ठूंसने पर शायद नहीं आएगा, 1 लीटर 1.5 आ जाएगा। इधर छाता जो है वो जा सकता है, फिर भी इधर स्पेस बच जाता है। यहाँ पे भी सामान रख सकते हो। टाटा की ऑल्ट्रोज में नहीं आता है सामान रखने का, उसमें नीचे गिर जाता है यहाँ से, जहाँ तक मेरे को याद है। बट यहाँ दिया गया है वेरी नाइस, इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, छोटी 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 छोटी। और फिर ये वाला स्पेस भी मैंने बताया, तो स्पेस तो है इधर उधर करते हुए। अब मैं काम करता हूँ, इस सीट को करता हूँ एडजस्ट। ये एम्बियन लाइट दिख रही है आपको रिफ्लेक्शन में, ऐसी दिखती है। मैं आई थिंक पहले नहीं आया करती थी एम्बियन लाइट, क्या मैं गलत हूँ? मेरे को शायद वो ऑल्ट्रोज वाली याद आ रही थी जो यहाँ पे फ्लो होती थी नीचे वाली। कुछ चीज़ें यार, इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे फीचर आते हैं, भूल जाता है आदमी के, पहले आया करती थी नहीं आया करती थी। तो ये सीट जो है मैंने अपने हिसाब से सेट कर ली है, जिस हिसाब से मैं बैठना पसंद करूँगा। नाउ लेट्स मूव टू द रियर रो, सेकेंड रो, जहाँ पे एक्चुअली सेकेंड तो ऐसे बोला मैंने जैसे इसमें 3-4 रोज़ है। चाबी कहाँ जाके फंसी है 3-4 रो नहीं है इसमें, 2 ही तो, पीछे ही तो बैठना है जाके। ओके 90 डिग्री डोर खुलते हैं, मैंने नहीं बताया तो। आगे कोई खास प्रैक्टिकलिटी नहीं है उसकी, पीछे ज़रूर उसकी प्रैक्टिकलिटी है। और अब देखते हैं कैसा स्पेस है। इसको तो मैं करता हूँ पीछे। ओके, नीचे बढ़िया ऐसे पाँव नीचे तक जा सकते हैं। यहाँ पे स्पेस दिया गया है पहले जैसा ही, माहौल है पूरा का पूरा। अच्छा अंदर सही सपोर्ट है, कोई भी इशू नहीं है। 4 लोग कंफर्टेबली बैठेंगे, 5वां बच्चा जो है वो बीच में बैठ जाएगा तो ठीक है, नहीं बैठा है तो आपके पास में स्पेस है। कोई भी कप होल्डर यहाँ पे नहीं दिया गया है। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट जो है वो दिए गए हैं, सारों को मिलते हैं। वेरी नाइस हेडरेस्ट जो है वो 4 लोगों को मिलते हैं। नॉट अ बिग इशू। 5वें बंदे को जो है वैसे भी बच्चा ही होना चाहिए, 5 एडल्ट बैठने लायक ये सिस्टम नहीं दिया गया है यहाँ पे। और जहाँ तक मुझे याद है लोअर वेरिएंट में यहाँ कुछ बना आता है जो थोड़ा अलग सी सीट आती है। मैंने कहीं तो देखा था किसी ऐड में या कुछ, जिसमें यहाँ पे कुछ बना आता है, इसमें नहीं बनाता है। या हो सकता है मेरे को कैमो, देयर इज़ समथिंग जो यहाँ बना आता है, इसमें नहीं बना आ रहा है। बट ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है सीट वगैरह का। बूट स्पेस पे चलते हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। बट उससे पहले यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है थोड़ा सा मैगजीन होल्डर टाइप चीज़। इधर आपके पास AC वेंट दिए गए हैं रियर में, और रियर में आपको नहीं मिलता है किसी भी तरीके का कोई भी चार्जिंग या ऐसी चीज़ नहीं मिलता है। पूरा 15 वाट। मैंने कहा ऐसा मैंने पढ़ा जब तो था, अभी कहाँ गया? ये देखो ये रहा, यहाँ पे दिखा नहीं बस अंधेरे में। तो दिस इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम। यहाँ पे लाइट देनी चाहिए थी बट नहीं दी गई है। एनीवे, तो उतरते चढ़ते टाइम पे आपको अच्छा लगेगा ये 90 डिग्री खुलने वाला सिस्टम। देयर आर ग्रैब हैंडल्स, क्योंकि उधर भी दिया गया है। आई थिंक जो नॉन सनरूफ वाला वेरिएंट आता है उसमें कोलैप्सेबल वो ग्रैब हैंडल वहाँ पे नहीं मिलता है, जो नॉन सनरूफ वाला वेरिएंट आते हैं उसमें। और अब वक्त है एक चीज़ के बारे में बात करनी। एक तो ये पी 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 सेकेंडरी हॉर्न देना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स को, वरना टोन चेंज कर देनी चाहिए वार्निंग की, जो दरवाज़ा खुला रह जाए गाड़ी चालू हो उसकी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लाउड है। कई बार सोसाइटीज़ के बीच में थोड़ा सा ऐसा एम्बेरसिंग सा लगता है जो लोग सोसाइटीज़ वगैरह में रहते हैं। बाकी गाँव में जो रहने उनको चल जाता है कि चलो हॉर्न बजाए, अपने घर वाले सुनेंगे सिर्फ। 210 लीटर का बूट स्पेस आपके पास में यहाँ पे है। जो रेगुलर गाड़ियाँ हैं नॉन CNG वाली, उसमें 366 या 317 डिपेंडिंग कैसे बूट नापा गया है। 360 पूरा ऊपर तक, 317 जो है यहाँ तक अगर नापा जाए पार्सल तक, तो ये 210 है आई थिंक जो कि नापा गया पूरा ऊपर तक, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। बट मैंने एक खोल के रखा था ताकि आपको दिखा पाऊँ कि 2 CNG कुछ इस तरीके से फिट होते हैं। अभी खोल के तो रखा था, नीचे क्या चला गया पता नहीं, नीचे क्या गया है मेरे को देखना पड़ेगा। आई थिंक या तो वो इसी का स्ट्रैप गया होगा, यही जो है नीचे गया होगा, ये वाला स्ट्रैप जो है इससे बन जाता है ये। तो आप जब रेगुलर डेज पे खोलते हो तो ये खुलता नहीं है, बिकॉज ये वाले लॉक जो है वो यहाँ होते हैं, तो ये ऐसे ऊपर नहीं उठता है, आपको सिर्फ ये वाला पार्टी ऊपर उठता है। ये अच्छे तरीके से किया गया है। आई रिमेंबर टियागो या किसी में तो किया था, बहुत ही अजीब सा कपड़ा वगैरह इस्तेमाल किया हुआ था, अच्छा नहीं लगता था। बट ये बहुत ही वेल डन है CNG के टैंक को छुपाने के लिए। नॉट वेरी प्रैक्टिकल बट मोस्ट ऑफ द टाइम काम चल जाएगा। और नहीं चल रहा हो तो आप इस सीट को पूरा का पूरा नीचे गिरा सकते हैं, नॉट 60-40 बट पूरा का पूरा। एक और चीज़, आइसोफिक्स एंकर्स जो है वो स्टैंडर्ड है, पहले भी थे, और इनका इस्तेमाल किया करो। बच्चे जो है वो चाइल्ड सीट पे डाल के इन एंकर्स में लगा के बैठाए जाते हैं। हालांकि मेरे वाले के एंकर काम नहीं करते हैं एक साइड के, बट ये फिर भी है, और इन्हीं से मिलते हैं 5 स्टार इन चीज़ों से। तो इस्तेमाल किया करो इनका यार, समझते नहीं हो यार। वैसे देखो इस चीज़ की उम्मीद मैं टाटा मोटर्स से ही करता हूँ, क्योंकि वो करते रहते हैं फीचर्स में ऐसी चीज़ें अंदर बाहर अंदर बाहर। तो एक और चीज़ बताता हूँ मैं टाटा मोटर्स को करने के लिए, अगर आपको सच में सेफ्टी का फ्लैग बेयरर बनना है, सारे वेरिएंट मतलब बेस वेरिएंट में भी रियर डिमिस्टर जो डिफॉगर है, रियर वाइपर जो है वो, और रियर में फॉगलिंग अगर आप कर पाओ तो वो, IRVM जो है वो डे नाइट वाला, ये सब बेस वेरिएंट से देना शुरू करो। फिर आपके लिए मैं हल्ला मचाऊंगा मुफ्त का। सारे ब्रांड जो है उनकी ऐसे करूँगा कि देखो टाटा मोटर्स को ये ढंग से देते हैं सेफ्टी के बारे में। जस्ट सजेशन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैंने जो इसके बारे में इंप्रेशन थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बट देखने वाली बात ये होगी कि चलाने में गाड़ी जो है कैसी लग रही है, क्योंकि जो 1.2 लीटर का इंजन था पहले काफ़ी स्लो वगैरह फील होता था, AMT उसको और स्लो फील करवाता था। अब CNG के साथ AMT आया, जो कॉम्बिनेशन हमने पंच से पहले ट्राई किया टियागो में और बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया था।
टर्बो जो है वो भी दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग लेने के इच्छुक होंगे या नहीं होंगे ये डाउट लगता है मेरे को, बट कम से कम टाटा ने उस चीज़ को एड्रेस कर दिया कि भाई पावर की कमी लग रही थी, ये लो 120 PS और 170 Nm टॉर्क वाला, तो सब चीज़ें अब चला के देखने पर जो है असली चीज़ों का पता चलने लगेगा। कुछ अगर रिफाइनमेंट वगैरह किया गया है जो कि अभी तक सुना नहीं है, मैंने बोला तो नहीं उन्होंने कहीं, पर इंजन में अगर काम किया गया तो वो भी देख के मजा आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, चाहे कितनी भी सेफ हो गाड़ी, आपकी ट्रक में जाने की इच्छा जो है वो नहीं होनी चाहिए, आपकी मनोवर करना, गाड़ी चलाना, हर एक चीज़ को, छोटी मोटी चीज़ों को करना सीखिए, और ज़्यादा बेहतर जो है सड़कों को बनाना है हमें। मैन्युफैक्चर तो कर रहे हैं ट्राई ढंग के प्रोडक्ट देके, बट डज नॉट मीन कि आप सच में जाकर गाड़ियाँ भिड़ाना शुरू कर दोगे। इतना ही, धन्यवाद।